तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनपुट एंड आउटपुट सब सिस्टम, राइट, दैट इज योर यूनिट फिफ्थ। आज यूनिट फिफ्थ के बारे में जानेंगे डिटेल में कि इनपुट एंड आउटपुट सब सिस्टम बेसिकली होता क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो अगर एक लाइन में बोलें कि डेफिनेशन ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट सब सिस्टम के बारे में, जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपका कि होता क्या, बेसिकली यूज फॉर द कम्युनिकेशन between central processor and external environment, ध्यान रखना। So input and output subsystem basically used for the communication between the central processor and external environment, right? तो बेसिक डेफिनेशन आपकी इनपुट एंड आउटपुट सबसिस्टम के बारे में, और ये यूनिट फिफ्थ का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि आपका इनपुट एंड आउटपुट सबसिस्टम बेसिकली है क्या, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं आपको, राइट। तो वी टॉक अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट सबसिस्टम। तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं हम, कंफ्यूज मत होना, आईओ सबसिस्टम लिखते हैं, इनपुट एंड आउटपुट, ध्यान रखना, I/O। ये क्या होता है आपका इनपुट आउटपुट सबसिस्टम, ध्यान रखना। आई मीन्स क्या होता है आपका इनपुट होता है एंड ओ मीन्स क्या होता है आपका आउटपुट होता है, ध्यान रखना। कंफ्यूज मत होना कि आई और ओ है क्या, आपका एग्जाम में इस टाइप से लिखा होगा, दैट इज द इनपुट एंड आउटपुट लिखा है, ध्यान रखना। तो वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द इनपुट आउटपुट सबसिस्टम इज व्हाट। तो इनपुट एंड आउटपुट सबसिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर प्रोवाइड एन efficient mode of communication, ध्यान रखना, provide the efficient mode of the communication between the central processor and outside the environment, ध्यान रखना, and outside the environment, ध्यान रखना, और and it also handle the all input and output operation। ये क्या हैंडल करता है, हर एक इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन को भी क्या करता है, एक हैंडल करता है, ध्यान रखना, ऑफ ए कंप्यूटर। So this is your simple definition of the input and output subsystem, ध्यान रखना, basically provide the communication, right, ध्यान रखना। ये क्या काम करता है, एक तरह से कम्युनिकेशन के काम करता है एक दूसरे के बीच में, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्या आपका फेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है आपका, वी टॉक अबाउट द, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द फेरिफेरल डिवाइसेस, तो कैसे डिफाइन करोगे आप, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दैट आर कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर, मीन्स जो भी आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं एंड जो भी आपकी आउटपुट डिवाइस है जो आपके सिस्टम से कनेक्टेड है, उसको क्या बोलोगे आप, फेरिफेरल डिवाइसेस। मीन्स फेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिससे आपकी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या होती है, कनेक्टेड होती है सिस्टम के साथ। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ द इनपुट डिवाइस, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, ये सारे क्या है आपके इनपुट डिवाइस है। इफ यू टॉक अबाउट द आउटपुट डिवाइस, आउटपुट क्या हो गया आपका, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया आपका, ये सारे क्या आपके आउटपुट डिवाइस है, ध्यान रखना। तो जो भी आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं उसका नाम क्या आपका फेरिफेरल डिवाइस है, ध्यान रखना। जैसे कोई एक सिस्टम है, राइट, आपका ये सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम से जो भी आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लगा लिया हमने, प्रिंटर लगा दिया, ये आपका मॉनिटर है, ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है। तो ये सारे किससे कनेक्टेड है, सीपीयू से कनेक्टेड है, सिस्टम से कनेक्टेड आपकी। तो इसको हम क्या दे रहे हैं नाम, फेरिफेरल डिवाइसेस। जो भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस सिस्टम से कनेक्टेड है उसको हमने नाम क्या दे दिया, फेरिफेरल डिवाइस हो गया, ध्यान रखना। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि आपकी फेरिफेरल डिवाइस क्या होती है, फेरिफेरल डिवाइसेस जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होती है जो सिस्टम से कनेक्टेड होती है उसको क्या बोलते हो आप, फेरिफेरल डिवाइस बोलते हो। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड भी क्या होता है आपका सिस्टम से कनेक्टेड होता है, कंप्यूटर से। आपका डिस्प्ले यूनिट हो गया, मॉनिटर भी किससे कनेक्टेड होता है आपका, सिस्टम से कनेक्टेड होता है। प्रिंटर भी किससे कनेक्टेड होता है आपका, सिस्टम से, बोलो तो सीपीयू से। सारी चीज़ डिवाइस क्या होती है, कनेक्टेड होती है आपस में एक दूसरे से, ठीक। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके आपके, फेरिफेरल डिवाइसेस के क्या है आपके एग्जाम्पल, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ द फेरिफेरल डिवाइसेस, राइट। कौन कौन सी फेरिफेरल डिवाइसेस इनके बारे में जान लेते हैं, राइट। देयर आर 3 टाइप ऑफ द फेरिफेरल डिवाइसेस। फर्स्ट इज व्हाट, इनपुट फेरिफेरल डिवाइस। ये इनपुट फेरिफेरल डिवाइस क्या होती है आपकी, अलाउ यूजर्स इनपुट्स, राइट।
ये बेसिकली यूज फॉर द इनपुट राइट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। जो भी जैसे कोई भी यूजर्स हो सकता है एक्स वाई जेड, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, वो क्या करता है इनपुट किसके थ्रू प्रोवाइड करता है, थ्रू द कीबोर्ड, थ्रू द माउस। आप कीबोर्ड के थ्रू क्या करते हो, कोई भी डेटा इंटर करते हो राइट। मान लो आपको एडिशन करना है, A+B करना है, तो A+B इनपुट किसके थ्रू प्रोवाइड करते हो आप, इनपुट डिवाइस के थ्रू प्रोवाइड करते हो, दैट इज द कीबोर्ड के थ्रू प्रोवाइड करते हो आप। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अलाउ यूजर्स इनपुट्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू द कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो कीबोर्ड एंड माउस के थ्रू क्या करो आप, यू हैव टू प्रोवाइड द इनपुट टू द सिस्टम, ठीक है। तो कोई भी XYZ आपके यूजर्स है, वो क्या करता है कीबोर्ड के थ्रू क्या करता है, सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करता है। जैसे वी टॉक अबाउट द एडिशन ऑफ एनी टू नंबर या सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू नंबर राइट, तो क्या करते हो आप, यू हैव टू प्रोवाइड थ्रू द कीबोर्ड राइट। आप क्या करते हो, इनपुट किसके थ्रू प्रोवाइड करते हो, थ्रू द कीबोर्ड, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज व्हाट, आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है, अलाउ इन्फॉर्मेशन आउटपुट, दैट मीन्स क्या कर रहे हो, फ्रॉम द कंप्यूटर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, मीन्स जो भी आपका डिस्प्ले होता है, जो भी जैसे आपका मॉनिटर हो गया, मॉनिटर के थ्रू क्या करते हो, यू हैव टू डिस्प्ले द आउटपुट। तो मॉनिटर क्या हो गया आपका, एक तरह से आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर क्या हो गया आपका, आउटपुट डिवाइस हो गया, जिसके थ्रू क्या हो रहा है आपका आउटपुट आ रहा है, तो उसको क्या बोलोगे आप, आउटपुट पेरिफेरल, ध्यान रखना। तो ये क्या सिंपल सी डेफिनेशन है, अलाउ इन्फॉर्मेशन आउटपुट। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ध्यान रखना। अभी टॉक अबाउट द इनपुट आउटपुट पेरिफेरल, मीन्स जो इनपुट की तरह भी काम करे और आउटपुट की तरह भी काम करे, तो क्या होगा आपका, बेसिकली जैसे आपकी टच स्क्रीन होती है, मोबाइल की टच स्क्रीन होगी, या स्मार्टफोन हो गया जैसे आपका, ठीक है, या आपका लैपटॉप जैसे स्मार्ट लैपटॉप है आपका, मीन्स टच स्क्रीन लैपटॉप है, तो वो भी क्या हो गया आपका इनपुट आउटपुट पेरिफेरल हो गया, जिसके थ्रू आपके इनपुट भी होगा और आउटपुट भी डिस्प्ले होगा। मीन्स उसी के थ्रू क्या होगा आपका इनपुट भी आएगा और उसी के थ्रू क्या होगा आपका आउटपुट भी आएगा। जैसे टच स्क्रीन तो क्या करते हो आप, टच करते हो तो क्या होता है, उसी पे क्या होता है आपका आउटपुट भी डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा डेफिनेशन, अलाउ बोथ इनपुट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू अ कंप्यूटर एज वेल एज व्हाट, आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका टच स्क्रीन हो गया। तो ये सारे क्या बेसिकली क्या है, देर आर 3 टाइप ऑफ द पेरिफेरल्स, इनके बारे में डिटेल में है। तो ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है डेफिनेशन ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट सब सिस्टम किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली फॉर द कम्युनिकेशन। उसके बाद पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती है जो सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं, उनको क्या नाम दिया आपने, पेरिफेरल डिवाइस नाम दिया। इसके एग्जांपल पूछ लेगा एग्जाम में, तो आपका जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया राइट, स्कैनर हो गया, सारे क्या आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो एक्सटर्नली सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं। उसका हमने एक नाम दे दिया, क्या आपका पेरिफेरल डिवाइसेस है। बाकी 3 टाइप की आपकी पेरिफेरल है, इनपुट आउटपुट एंड आउटपुट पेरिफेरल्स, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी देखो टॉपिक आपका सेम है कि आपकी जो पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है, द डिवाइस दैट आर कनेक्टेड टू द सिस्टम इज कॉल्ड द पेरिफेरल डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो सिस्टम से कनेक्टेड होती है उसको क्या नाम दे दिया हमने, पेरिफेरल डिवाइसेस राइट। द डिवाइस विच आर कनेक्टेड टू द सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट, पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, अगेन आपका पेरिफेरल डिवाइस के बारे में कुछ पॉइंट दे रखा है, तो एक बार देख लेते हैं। अ पेरिफेरल इज ए व्हाट, डिवाइस दैट कैन बी अटैच टू अ कंप्यूटर प्रोसेस, कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस है किसके साथ अटैच होती हैं, आपके कंप्यूटर के साथ, उसका नाम क्या दे दिया आपने, पेरिफेरल डिवाइस हो गया। जैसे आपका देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, सिस्टम है राइट। इस सिस्टम से क्या कनेक्टेड होगा, आपका माउस भी कनेक्टेड होगा राइट, कीबोर्ड भी कनेक्टेड होगा, तो ये क्या होगी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस होगी, ध्यान रखना। आपका मॉनिटर भी कनेक्टेड, तो ये भी क्या होगी सारे, ये सिस्टम, ये क्या हो गया आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होगी, ध्यान रखना। अब देखो डिवाइस के बारे में बताया यहाँ पे, डिवाइसेस आर यूजुअली क्लासिफाई एज ए इनपुट आउटपुट एंड बैकिंग स्टोरेज डिवाइस, ध्यान रखना। अगर हम डिवाइस की बात करें तो डिवाइस में क्या क्या यूज कर रहे हो आप, जैसे इनपुट डिवाइस हो गया कीबोर्ड माउस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है। एंड स्टोरेज डिवाइस जैसे आपके SD कार्ड हो गया, SSD हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, पेन ड्राइव हो गया, ये सारे क्या आपके स्टोरेज डिवाइस है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारे क्या आपके स्टोरेज डिवाइस है, तो भी क्या होती है आपकी डिवाइसेज होती है, ध्यान रखना। अब देखो पेरिफेरल
डिवाइसेस कैन बी एक्सटर्नल हो सकती है या तो इंटरनल हो सकती है। जैसे आपका मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, मेमोरी होगी आपकी, क्या होती है, इंटरनली सिस्टम से कनेक्टेड होती है या एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो फेरिफेरल डिवाइस क्या हो सकती है आपकी, एक्सटर्नली भी हो सकती है, इंटरनली भी हो सकती है। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सिस्टम से क्या होती है, एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फेरिफेरल, क्या क्या है आपके एग्जाम्पल जरूर याद रखना, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखना। इट इंक्लूड द माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सटर्नल जिप डिवाइस, ड्राइव एंड स्कैनर। ये सारे क्या आपके एक्सटर्नल फेरिफेरल डिवाइस है, मीन्स जो सिस्टम से एक्सटर्नली कनेक्टेड होती हैं, उसको क्या नाम दे दिया हमने, एक्सटर्नल फेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फेरिफेरल्स, ये क्या होती हैं आपकी इंटरनली जो सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं। जैसे आपका इंक्लूड सी डी रोम, राइट, सी डी रोम ड्राइव, सी डी आर ड्राइव, इंटरनल मॉडेम, ये सारे क्या आपके इंटरनल फेरिफेरल्स हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आई थिंक और डायग्राम, जब भी आपका डायग्राम बनाना हो तो इस टाइप से आप रफली डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक, ध्यान रखना। थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा, जैसे माउस आपको बनाना है तो माउस बना सकते हो आप, ठीक, यहाँ से बाहर निकाल दो तो ये क्या बन गया आपका माउस बन गया, ठीक है। अभी टॉक अबाउट द प्रिंटर, सॉरी कीबोर्ड, तो कीबोर्ड का भी आप डायग्राम बना सकते हैं, यहाँ पे की छोटी छोटी की बना सकते हो, छोटा छोटा, तो क्या हो गया आपका कीबोर्ड हो गया। तो प्रॉपर एक सिस्टम बनाओ, ठीक, एक सिस्टम बनाओ प्रॉपर, उसके सारी जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है उनको स्वैप कर दो, तो डायग्राम एक सिंपल सा बना सकते हो आप, ठीक है। जिससे ये आपका मॉनिटर हो गया, मॉनिटर से क्या कनेक्टेड है आपका, राइट, कीबोर्ड कनेक्टेड है, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है। साइड में क्या हो गया आपका सीपीयू हो गया, ठीक है, ये आपका मॉनिटर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, सीपीयू से क्या कनेक्टेड होगा आपका, माउस कनेक्टेड होगा आपका, ठीक है, ये माउस हो गया आपका। तो इस टाइप से आप डायग्राम बना सकते हो कंप्यूटर का, और भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। एक प्रिंटर भी साइड में कनेक्ट कर दो, यहाँ पे साइड में क्या लगा दो, प्रिंटर लगा दो आप, ठीक है। थोड़ा प्रिंटर टाइप डायग्राम बना दो, थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि आपका पेपर कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो डायग्राम जरूर बनाना, कोई भी थ्योरी अटैम्प्ट करो उसमें डायग्राम आपका जरूर होना चाहिए, ध्यान रखना। इस टाइप के डायग्राम बना सकते हो, एसडी कार्ड का बना लिया आपने, टीम थोड़ा सा साइड में कट कर दिया, ठीक, उस पर लिख लिया आपका 1 GB रैम, 1 GB मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड। तो इस टाइप से आप एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो यहाँ पे एक नया टर्म आता है आपका आईओ इंटरफेस, राइट। आईओ मीन्स इनपुट एंड आउटपुट, ध्यान रखना, आईओ बोलते हैं इनपुट एंड आउटपुट, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में कि आई और ओ है क्या आपका। आई मीन्स क्या होता है आपका इनपुट होता है, और ओ मीन्स क्या होता है आपका इनपुट आउटपुट होता है, ध्यान रखना। या ऐसे लिखा होगा आपका आई ओ, ध्यान रखना, मीन्स इनपुट आउटपुट, और आगे जो भी सेंटेंस लिखा होगा आपका, वर्ड जो भी लिखा होगा, इंटरफेस लिखा है तो क्या होगा आपका आईओ इंटरफेस, ध्यान रखना। तो आई और ओ क्या होता है आपका इनपुट एंड आउटपुट होता है, ध्यान रखना। तो वी टॉक अबाउट द इंटरफेस, देखो एक नया चीज़ यहाँ पे आया है, क्या इंक्लूड हुआ है आपका, जैसे इससे पहले मैंने पढ़ा था इनपुट आउटपुट सब सिस्टम पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या हमने पढ़ रहे हैं, इनपुट आउटपुट इंटरफेस पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द इंटरफेस, वाई वी विद द इंटरफेस इन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, मीन्स हम सिस्टम में इंटरफेस का यूज क्यों करते हैं, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो इंटरफेस बेसिकली क्या होता है आपका, डायग्राम में देख सकते हो आपका, दिस इज योर प्रोसेसर, राइट, और दिस इज योर कीबोर्ड, दैट इज द इनपुट डिवाइस, प्रिंटर हो गया आपका, आउटपुट डिवाइस हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया आपका, ये क्या होगा आपका स्टोरेज डिवाइस हो गया। इनके बीच में देखो क्या लगा आपका इंटरफेस लगा है। सो वाई वी आर कनेक्टेड द इंटरफेस इन बिटवीन द प्रोसेसर एंड कीबोर्ड, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हर एक डिवाइस के साथ इंटरफेस का यूज क्यों करते रहे हैं, ठीक है। वाई वी द इंटरफेस इन बिटवीन द प्रोसेसर एंड कीबोर्ड, ठीक है। तो ऐसा हम क्यों यूज करते हैं, हर जगह इंटरफेस का यूज क्यों करते हैं, बेसिकली इंटरफेस क्या प्रोवाइड करता है, बेसिकली इंटरफेस हम क्यों यूज करते हैं, क्या प्रोवाइड करता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इंटरफेस बेसिकली यूज फॉर द टू सिंक्रोनाइज द स्पीड, राइट,
basically used for the synchronize, or you can say the manage the speed of the manage, or you can say the supervise. So interface basically used to synchronize the speed of the processor and keyboard. मीन्स जो आपकी प्रोसेसर की जो स्पीड होती है, राइट, इसकी स्पीड, वी टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, क्या होता है आपका, बिलियंस और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है आपका, या बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है, ध्यान रखना. बट वी टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ द कीबोर्ड, क्या होता है आपका, वेरी लेस होता है एज कम्पेयर टू द प्रोसेसर. इसकी स्पीड क्या होती है, लेस होती है एज कम्पेयर टू द प्रोसेसर. तो क्या करोगे आप, इन दोनों की स्पीड को सिंक्रोनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, यू हैव टू यूज द इंटरफेस, राइट. मीन्स इन दोनों की स्पीड को मैच करने के लिए क्या यूज करोगे आप, यू हैव टू यूज द इंटरफेस. तो इंटरफेस बेसिकली यूज फॉर द सिंक्रोनाइज, और यू कैन से द मैनेज, और यू कैन से द सुपरवाइज द ऑपरेशन बिटवीन द प्रोसेसर एंड कीबोर्ड. ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में, इन दोनों की स्पीड को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरफेस यूज करते हैं. जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर और प्रोसेसर के बीच में हमने क्या यूज किया, इंटरफेस. उसी तरह हमने मैग्नेटिक टेप और प्रोसेसर के बीच में क्या यूज किया, इंटरफेस. तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली इंटरफेस प्रोवाइड द सिंक्रोनाइज और मैनेज और सुपरवाइज. ध्यान रखना, ये तीन चीज़ याद रखना आप. तो देखो यहाँ पे पॉइंट क्या क्या लिखा है आपका. So the method that is used to transfer the information between the internal storage and external storage, right, external input and output device is known as what, input output interface. ध्यान रखना, बेसिकली हम क्या करते हैं, to transfer the information between the internal storage and external input output device is known as what, input output interface. This is the simple definition of the IOs interface. ठीक है. मीन्स क्या करो आप, यू हैव टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, राइट, फ्रॉम द प्रोसेसर टू द कीबोर्ड और कीबोर्ड टू द व्हाट, प्रोसेसर, राइट. मीन्स कीबोर्ड के थ्रू जो भी आपका इनपुट दिया, ठीक है, यहाँ से क्या करो आप, इनपुट प्रोवाइड करो टू द प्रोसेसर एंड प्रोसेसर, फिर प्रोसेसर के थ्रू क्या करो आप, ये टू डेटा को प्रोसेस करके क्या करोगे आप, डिस्प्ले करोगे थ्रू द मॉनिटर. तो क्या करो आप, बेसिकली ये टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, राइट. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, input output interface is used as a method which help in transferring of information between the internal storage device, that is the memory, and external peripherals. ध्यान रखना, यही सेम पॉइंट है आपका ऊपर वाला ही. नेक्स्ट देखो क्या आपका, a peripheral device is that which provide the input and output for the computer, right. It is the also called the input and output device. ध्यान रखना, अभी मैंने बताया peripheral device क्या होती है आपकी, द डिवाइस दैट आर कनेक्टेड टू द सिस्टम इज कॉल्ड द फेरिफेरल डिवाइस. ऐसी डिवाइसेज जो सिस्टम से कनेक्टेड होती है उसको क्या हमने नाम दे दिया, फेरिफेरल डिवाइस. तो ये सारी क्या, जैसे कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, राइट, ये सारे क्या, मैग्नेटिक टेप हो गया, क्या हो गया आपकी फेरिफेरल डिवाइस से हो गया, जो सिस्टम से कनेक्टेड है, प्रोसेसर से कनेक्टेड है. ध्यान रखना, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में दे रखा है, जो लास्ट पॉइंट है इसमें. देखो यहाँ पे क्या फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, अ कीबोर्ड एंड माउस प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर, राइट. तो कीबोर्ड एंड माउस क्या हो गया आपका, इनपुट डिवाइस हो गया, राइट, जिसके थ्रू क्या करते हो, यू हैव टू प्रोवाइड द इनपुट टू द सिस्टम. सो दैट्स कॉल्ड द इनपुट डिवाइस. व्हाइल द मॉनिटर एंड प्रिंटर दैट प्रोवाइड द आउटपुट टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड द व्हाट, आउटपुट डिवाइस. तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, मॉनिटर हो गया आपका, प्रिंटर हो गया आपका, इस पर क्या करते हो आप, आउटपुट डिस्प्ले करते हो, राइट. जैसे प्रिंटर के थ्रू क्या करो आप, डेटा प्रिंट कर रहे हो, तो प्रिंट हो रहा है आपका, दैट इज द आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर के थ्रू क्या करते हो, आउटपुट को डिस्प्ले करते हो, तो अभी क्या हो गया, एक तरह से आपका आउटपुट डिवाइस हो गया. और ये डायग्राम है, इसको जरूर याद रखना, ठीक है. ये डायग्राम जरूर बनाना, जब भी आपका इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेस के बारे में पूछा जाए तो जरूर इस डायग्राम को बनाना, ठीक है, ध्यान रखना. तो ये आपका प्रोसेसर हो गया, और भी डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, बट बीच में क्या यूज करना है, इंटरफेस. ध्यान रखना. बाकी ये क्या है, आपकी बस लाइन है, बस लाइन जो आपने यूनिट 1 में पढ़ी है, राइट, कि बस लाइन क्या होती है, बेसिकली नथिंग बट द वन टाइप ऑफ द मीडियम थ्रू विच यू हैव टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस और वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट. तो बस लाइन क्या आपकी एक मीडियम है, जिसके थ्रू क्या करो आप, डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो. वी टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ द
बस लाइन कितनी टाइप की है आपकी बस लाइन, तो एक तो डेटा बस आपका, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। सो ऑल आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द बस लाइन। तो ये सारी बस लाइन से हर एक कंपोनेंट क्या होता है आपके कनेक्टेड होते हैं, ध्यान रखना। इन तीनों बस लाइन से क्या होंगे आपके, ऑल द कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ द बस लाइन। मीन्स जितने भी आपके कंपोनेंट है, मीन्स जितने भी फेरिफेरल डिवाइस हैं, ऑल द फेरिफेरल डिवाइस आर कनेक्टेड टू द ऑल काइंड ऑफ द व्हाट बस लाइन। मीन्स डेटा बस से भी कनेक्टेड होंगे, एड्रेस बस से भी कनेक्टेड होंगी और कंट्रोल बस से भी कनेक्टेड होंगी। इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है यूनिट 1 में, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मैंने लेक्चर भी अपलोड किए हैं, तो वहाँ से देख लेना आप कि बस क्या होती है आपकी एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द बस, एंड इसके टाइप्स भी देख लेना आप, ठीक है। टाइप्स में क्या क्या आपके डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस, ठीक है। इन तीनों के बारे में आप देख लेना डिटेल में। उस पॉइंट को भी यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आपका पेपर कैसा है, सब्जेक्टिव पेपर है, ध्यान रखना। तो डायग्राम जरूर बनाना जब भी आपको इनपुट आउटपुट इंटरफेस के बारे में पूछा जाए, ठीक है। तो इंटरफेस क्या करता है बेसिकली, इट सिंक्रोनाइज द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर एंड कीबोर्ड और इक्वल्स द प्रोसेसर एंड प्रिंटर, और प्रोसेसर और मैग्नेटिक टेप, ध्यान रखना, ठीक। सेम डायग्राम है जो ये आपका डायग्राम है, सेम ये भी सेम डायग्राम है। यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से शो ऑफ हो रखा है। देखो डायग्राम में क्या दे रखा है आपका CPU दैट इज द प्रोसेसर, सेम डायग्राम है। तो देखो ये क्या आपका CPU है, राइट। तो CPU दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर। जो आपका कंप्यूटर का ब्रेन होता है इसको क्या बोलते हो, CPU बोलते हो, राइट। इफ वी टॉक अबाउट द मेन पार्ट ऑफ द CPU, क्या क्या आपका ALU है, राइट। CU दैट इज द कंट्रोल यूनिट, और क्या आपका मेमोरी है। ऑल आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द CPU, ध्यान रखना। तो इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो आप, ये बताने की चीज़ नहीं है, आपको पहले से सारी चीज़ें पता है। ALU क्या होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट दैट परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। CU क्या आपका कंट्रोल यूनिट है दैट कंट्रोल द होल ऑपरेशन, राइट, बाय यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ द कंट्रोल सिग्नल। मेमोरी क्या होता है बेसिकली फॉर द स्टोरेज, ध्यान। अब देखो CPU और कनेक्टेड टू द ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ द फेरिफेरल डिवाइसेस। देखो वहाँ पे किसके थ्रू कनेक्टेड है, डिफरेंट काइंड ऑफ द बस लाइन। तो कितने टाइप की बस लाइन होती है आपके, 3 टाइप, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस, ध्यान रखना। तो 3 बसें, एक तो डेटा बस होगी, एड्रेस बस, और क्या होगी आपकी कंट्रोल बस। तो ऑल द कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द ऑल द बस लाइन। तो देखो मॉनिटर किससे कनेक्टेड, आपका हर एक बस लाइन से कनेक्टेड है वाया इंटरफेस। इंटरफेस क्या प्रोवाइड करता है आपका, ये क्या करता है आपका बेसिकली सिंक्रोनाइज द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर एंड मॉनिटर। जैसे यहाँ पे देख रखा है इंटरफेस हमने किसके बीच में यूज किया है, मॉनिटर और CPU के बीच में। क्यों यूज किया है, बेसिकली यूज फॉर द सिंक्रोनाइज। ये क्या करता है, स्पीड को सिंक्रोनाइज करता है, क्योंकि जो प्रोसेसर की स्पीड है आपका बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होती है, बट मॉनिटर की जो स्पीड है आपकी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, लेस होती है, आप कम बोल सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों की स्पीड को सिंक्रोनाइज करने के लिए क्या यूज करते हो आप, इंटरफेस यूज करते हो। The speed of the monitor is what very less as compared to the speed of the what CPU, ठीक है। इन दोनों की स्पीड को सिंक्रोनाइज करने के लिए यू हैव टू यूज द इंटरफेस, ठीक है। तो आप सिंक्रोनाइज बोलो या तो मैनेज बोलो या क्या बोल सकते हो आप, सुपरवाइज बोल सकते हो। वहाँ पे सुपरवाइज का काम कर रहा है, ठीक है, सुपरवाइजर का, ठीक है। जैसे कोई वीक स्टूडेंट है, उसको मैनेज करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, इंटरफेस लगाना पड़ेगा। एक टीचर है, राइट, 2 कैंडिडेट है, राइट, एक बहुत ही वीक है, राइट, और एक बहुत ही तेज है। तो इस वीक स्टूडेंट को इसके कंपेयर में ले, इस जो स्ट्रॉन्ग बच्चा है जो बहुत तेज है, इसको इसके पैरेलल में लाने के लिए क्या करोगे आप, कहीं ना कहीं इस वीक स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इंटरफेस प्रोवाइड करोगे, जिससे अभी बच्चे की स्पीड क्या होनी चाहिए, फास्ट हो जाए, ठीक है। तो देखो कीबोर्ड के बीच में भी क्या लगाया आपने, इंटरफेस लगाया है। उसी तरह हार्ड डिस्क के बीच में क्या लगा रखा है आपने, इंटरफेस लगा रखा है। और लास्ट में क्या कनेक्ट कर दिया आपने, मेमोरी को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक डायग्राम है किसका, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ध्यान रखना। आई मीन्स इनपुट और ओ मीन्स क्या होता है आपका, आउटपुट, ध्यान रखना। इनपुट आउटपुट इंटरफेस एग्जाम में दिखेगा, या तो आपको IO इंटरफेस दिखेगा, कंफ्यूज मत होना यार, बार बार बोल रहा हूँ कि सर IO क्या आ गया बीच में।
आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इसका मेन फंक्शन क्या क्या है? तो फंक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर व्हाट? फर्स्ट देखो इट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज, देखो पहला ही नाम आ गया, सिंक्रोनाइज द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द सीपीयू विद द रिस्पेक्ट टू द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये क्या करता है? इन दोनों की स्पीड को सिंक्रोनाइज करता है, मैनेज करता है कि जो प्रोसेसर की स्पीड है बहुत फास्ट है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, इनकी स्पीड क्या होती है? लेस होती है एज कम्पेयर टू द सीपीयू। तो इन दोनों की स्पीड को सिंक्रोनाइज करने के लिए हमने क्या यूज किया? इंटरफेस का यूज किया, ध्यान रखना। उसी तरह नेक्स्ट देखो क्या होगा आपका, इट इज ए कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सिग्नल लाइक कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल। ये क्या करता है? ये क्या प्रोवाइड करता है? कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल भी प्रोवाइड करता है, ध्यान रखना। इन दिस डेटा बफरिंग कैन बी पॉसिबल थ्रू द डेटा, ध्यान रखना। इन दिस डेटा बफरिंग कैन बी पॉसिबल थ्रू द डेटा बस, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्या आपका, देयर आर वेरियस एरर डिटेक्टर, मीन्स यहाँ पे क्या होते हैं आपके, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ व्हाट? एरर डिटेक्टर होता है, मीन्स एरर जो भी होती है आपके उसको फाइंड आउट कर लेते हो। एरर डिटेक्टर मीन्स जो भी आपका एरर आ रहा है सिस्टम में उसको फाइंड आउट करने के लिए होता है एरर डिटेक्टर सर्किट, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है, इट कन्वर्ट द सीरियल डेटा इनटू व्हाट? पैरेलल। जो भी डेटा सीरियली ट्रांसफर हो रहा है उसको क्या करते हो आप? पैरेलल में कन्वर्ट कर लेते हो, और इक्वेंसी द वाइस वर्सा, मीन्स पैरेलल टू सीरियल और सीरियल टू पैरेलल। इट ऑल्सो कन्वर्ट और डिजिटल डेटा इनटू व्हाट? एनालॉग सिग्नल, मीन्स आप क्या करते हो? डिजिटल सिग्नल से क्या करते हो आप? एनालॉग सिग्नल में डेटा कन्वर्ट करते हो, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, राइट। तो इट ऑल्सो कन्वर्ट द डिजिटल डेटा इनटू व्हाट? एनालॉग सिग्नल, राइट। और यू कैन से द वाइस वर्सा, मीन्स एनालॉग से डिजिटल में कर सकते हो या डिजिटल से एनालॉग में कर सकते हो, ध्यान रखना। ये आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है इसको इनकरेक्ट कर लेना है, बीच में कहीं लाइन कट के पेस्ट हो गई है, इस लाइन को हटा देना, ठीक है। जो थर्ड आपकी लाइन है ये हाफ सेंटेंस है, इसको हटा देना आप, ठीक। चलते, ये क्या आपके फर्स्ट, उसमें जो फर्स्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनाइज, याद रखना। इंटरफेस का यूज क्यों करते हैं? बेसिकली फॉर द सिंक्रोनाइजेशन द स्पीड ऑफ द सीपीयू एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अब उसके बाद जो आपका टॉपिक है कौन सा आपका, राइट, मोड ऑफ ट्रांसफर, राइट, दैट इज द, इसमें क्या देखेंगे? इंटरप्ट के बारे में देखेंगे एंड डीएमए, दैट इज द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में देखेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मोड ऑफ ट्रांसफर, कितने टाइप का मोड होता है आपका, राइट। तो प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट, इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट एंड आउटपुट, एंड थर्ड क्या था आपका? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, दैट इज कॉल्ड द डीएमए, राइट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये तीनों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एज वेल एज अदर एग्जामिनेशन, राइट। इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। उसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक और भी है, ये टॉपिक खत्म होने के बाद एक टॉपिक है आपका सीरियल कम्युनिकेशन। क्या होता है? इसमें दो टाइप के, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, आपकी यूनिट 5 खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका? मोड ऑफ ट्रांसफर, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इससे रिपीट होता है आपका कि कितने टाइप के ट्रांसफर मोड होते हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट? प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट, इंटरप्ट एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।